आज 4 तारीख की इस जयंती के आयोजन के लिए तैयारी बैठक ली गई थी। जो मुख्य हमारे इस कबीर जयंती में जो आयोजन कमेटी है उसकी एक तैयारी बैठक यहाँ पे रोहतक में हुई थी। तो आज बाकी कोई और आपके प्रश्न हो जगह पुरानी ITI संसद महोदय, जिस तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है और क्या उसका उद्घाटन महामहिम में करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो ये नई संसद भवन का जो उद्घाटन है, एक प्रश्न चिन्ह है कि वो तैयार भी है कि नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में मेरे को जो अलॉट हुआ निवास स्थान वो बिल्कुल उसके साथ है। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी उसके जब निर्माण हो जाए, अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं एक और आपको जानकारी दे दूँ, मुख्य गेट ही अभी आप देखोगे जाके, तो मगर कोई ना कोई जो है सरकार मैं समझता हूँ ये जो तिथि है, ये जो वहाँ पे जो कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर हैं, मजदूर हैं, उनके अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार नहीं, कुछ राजनीतिक कारण की वजह से ऐसा लगता है, इसीलिए देश का विपक्ष। और दूसरा, अमूमन इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में राष्ट्रपति जी का सर्वोच्च स्थान रहता है, तभी सरकार की परफॉर्मेंस हर साल राष्ट्रपति अभिभाषण के रूप में राष्ट्रपति जी रखते हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं विपक्ष के सवालों का, मगर उसको रखने वाले संसद के अंदर। ये संसद की परंपरा शुरू से चली आई है। तो कहीं ना कहीं जो संपूर्ण देश का विपक्ष है, वो ये बातें उनको लगती हैं। अमित शाह ने ये कहा है कि हमने सब पार्टियों को निमंत्रण दिया है, लेकिन ना आए उनकी भावना है। तो उसमें क्या है, तो कहेंगे उसमें कोई निमंत्रण सभी के पास, स्वाभाविक रूप से सभी सांसदों के पास निमंत्रण क्या ही हो। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि निमंत्रण उसमें पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण नहीं मिला, ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। एक दो बातें और जो प्रदेश से जुड़ी हुई, ये तो चलो आप राष्ट्रीय उस पर ले गए, मगर प्रदेश से जुड़ी हुई एक दो बातें और कहना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पहले तो 9 साल में प्रदेश के 9,000 गाँव की क्यों याद नहीं आई इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। संवाद तो स्थापित करना चाहिए था, गाँव में जाना चाहिए था पहले साल या दूसरे साल या तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें साल। ये आखिरी साल जब चुनावी साल है, तो उस समय कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की अपार सफलता देखते हुए, हुड्डा साहब की बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए, आज उस हाथ से हाथ जोड़ो और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दबाव में अपने ग्राफ को गिरता देख रही है, कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया। लेकिन ये कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम, ये जन संवाद है कि जन अपमान है। जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां लोगों का खुले तौर से अपमान कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि तू सिखा के कहीं आई हुई है, जबकि वो एक विधवा थी और उसके 22 साल के बेटे की नशे से डेथ हुई थी, और वो कह रही थी कि जो नशा बेचने वाले जो सरकारी संरक्षण में, उनके कस्बे में नशा बीजेपी के संरक्षण में बेच रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कहा कि तू सिखा के आई, बाहर कर करो इसको। किसी को कहते हैं तू किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पिटवाओ। प्रजातंत्र में पिटवाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई दोषी है तो कानूनी उस पर कार्रवाई होती है, कोर्ट सजा तय करता है, मगर पिटवाने का अधिकार किसी को नहीं। और मुख्यमंत्री जी कहीं कहते हैं कि किसी जज का दिमाग खराब हो गया है। तो ये अहंकारी बोल प्रदेश में सुनाई जा रही है। इसीलिए मैंने कहा जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और अगर संवाद ही माना जाए तो ये स्वयं संवाद माना जाए, क्योंकि ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी के सामने कोई भी बात रखता है तो उनका इतना एकदम से रिएक्शन जो आ रहा है, ऐसा दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री जी को 9 साल तक किसी
ना ज़्यादा गए नहीं चंडीगढ़ छोड़ के, और इसीलिए इनको मुख्यमंत्री जी को अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने की आदत हो गई, क्योंकि अफसर बहुत प्रशंसा करते हैं और चंडीगढ़ में कोठी में जाने के बाद जिसको अपना काम कराना है वो बहुत प्रशंसा करते हैं। तो जनता के बीच में अब जब निकले आखिरी साल में, तो कोई भी जनता की तरफ से कोई जायज़ मांग भी कोई उठाना चाहे तो मुख्यमंत्री जी को कड़वी लगने लगती है, और उससे वो एकदम से जो है अहंकार में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ये हरियाणा की जनता का अपमान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार इस पर आत्ममंथन करेगी।